हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेज में। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियो लाता हूँ। आपको बता दें कि मैं भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और अभी मेरा कल बीपीएससी का एग्ज़ाम था, तो उससे रिलेटेड ही मेरा वीडियो है। ठीक, और आपको बता दें कि आप लोग प्लीज़, आप जो अभी आपके भाई बहन हैं जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन लोग ये चैनल शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन और उसके बाद से गाइडेंस मिलता रहेगा और वो अच्छे मार्गदर्शन पे चलेंगे। क्योंकि अगर वो इधर उधर भटक रहे हैं तो उनको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मेरा मकसद यही है इस चैनल को ओपन करने का, इस चैनल का मोटिव यही है कि जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं सही डायरेक्शन में नहीं, उनको सही डायरेक्शन में लाना, और जो डीमोटिवेट है उनको मोटिवेट करना। और मैं अपने अनुभव और एक्सपीरियंस जितने में मतलब नौकरी जितना गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जिसने भी मैंने लिया है उससे रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस को मैं यूज़ करके कि कहाँ कैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, कैसे यहाँ से गिरते ठलते इधर उधर भटकते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो उस पर भी आपको भी लाऊँ, आपको भी सक्सेस बनाऊँ, आपको भी एक नौकरी मिले और आपके फैमिली परिवार सबको ही खुश हो। यही मोटिव है कि एक गाइडेंस के माध्यम से, क्योंकि कोचिंग संस्थान टेस्ट सीरीज ये सब दोस्तों जो है ना वो पूरा का पूरा धरा धरा रह जाता है अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, डायरेक्शन नहीं होता, स्टडी सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो। क्योंकि कोचिंग ये सब आजकल कोर्स बेचना ये भी धंधा हो चुका है हर किसी का। मैं कोचिंगों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि कोई कोचिंग अगर एक के लिए पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम की तैयारी करता था, मान के लिए बीपीएससी की तैयारी केवल कराता है, तो सारे एग्ज़ाम की धीरे धीरे तैयारी कराने लगा है, वनडे का भी कराने लगा। अगर वो वनडे की तैयारी कराता था तो बीपीएससी का भी कराने लगा। वो अगर वो आईआईटी का नीट का तैयारी करता था तो हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराने लगा है। तो इससे साफ पता चलता है कि बिजनेस हो चुका है वो, ठीक पहले जैसा नहीं रहा है। तो इससे आपको ही लॉस होने वाला है अगर आप हर एक कोचिंग का लेने लग जाए। पता चलेगा कि ये बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी बैंक सबका क्वेश्चन मिस करके वो टेस्ट सीरीज में डाल दे रहा है और आप टेस्ट बना रहे हैं। तो इसीलिए मेन कैसे क्या करना चाहिए, कैसे पीवाईक्यू बेस आपको तैयारी करना चाहिए, कहाँ से देखना चाहिए, इसी सब चीज़ों को मैं इस चैनल का मोटिव था और है और रहेगा कि आप लोग को सही से सही गाइडेंस और सही से सही आपको बताया जा सके। बाकी ऐसे ही बता दूंगा मैं, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। बेसिकली बीपीएससी से रिलेटेड ही मैंने सोचा हूँ कि थोड़ा बता दूँ। कल मेरा एग्ज़ाम था और मेरा एग्ज़ाम जो कि राजेंद्र नगर में रविंद्रा बालिका इंटर कॉलेज में था, आपको बता दें। और मैं उससे पहले 13 दिसंबर बापू परिसर में था, जो कि मैं 4th फ्लोर में था। और पेपर आपको भी मालूम होगा ये सब होने की वजह से लीक हो गया और लीक होने के बाद से फाइनल री एग्ज़ाम 4 जनवरी था। मुझे पेपर दोस्तों देखने तक को नहीं मिला, सच्चाई बात है। जो 13 दिसंबर को है मैं आया टेलीग्राम से डाउनलोड करके पेपर को मैंने देखा था और कल मुझे पेपर भी मिला देखने को और पेपर मैंने दिया भी। ये रहा मेरा पेपर, आप लोग देख लीजिए। ठीक, इसे ठीक। और उसके बाद से ये पेपर मैंने किया हूँ तो मुझे पता है कि एकदम 100% हो जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था और शायद सबके लिए बहुत ईजी होगा। और खास कर दौरोगा वनडे एसएससी बैंक के जो लूसेंट रट जाते हैं, स्पीडी को रट जाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ईजी रहा होगा। और यही रीज़न है कि जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कठिन भी हो सकता है और वो हो सकता है कि प्री क्वालिफाई ना कर पाए और फाइनली ये लोग क्वालिफाई कर दें और ये लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे जो वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो इस पर बीपीएससी को भी सोचना चाहिए। इस लेवल का पैटर्न गिरा दिया है अपना लेवल की, क्या ही कहा जाए। अब सोचिए आप लोग, क्वेश्चन आ रहा है कि इटली की प्रधानमंत्री क्या होना है, मतलब सोच के भी वो हो रहा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पे 2023 की जनगणना। अरे भाई 2023 का जनगणना हुआ ही नहीं है और तुम 2023 का जनगणना दे रहे हो यार। हंसी आ रहा था क्वेश्चन पर, क्या हंसी छोड़िए भाई, रियलिटी बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन को एक बार पढ़ा तो मैं दोबारा पढ़ रहा था कि अरे यार क्वेश्चन क्या दिया यार, 2023 कैसे दिया। फिर मैं देख रहा हूँ कि हाँ सही में 2023 ही है कि कहीं 2011 तो नहीं, तो 2023 देख रहा हूँ। फिर भी मैंने केरल किया क्योंकि 2011 के हिसाब से केरल होगा। तो ऐसा कौन क्वेश्चन सेट करता है यार, मतलब कहाँ से ऐसे लोग आते हैं जो इतना भी नहीं नॉलेज है और उनको कैसे क्वेश्चन दे दिया जा रहा है सेट करने का। मतलब जो बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहा है, एसएससी की भी तैयारी कर, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो वो भी जानता है कि 2011, क्योंकि 2011 के बाद से 10 साल हो गया है, 10 साल से ऊपर हो गए सॉरी, और अभी तक कोई नया जनगणना नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई तैयारी करता हो तो उसको पता होगा नहीं होगा। अगर तैयारी कर रहा है छोटे भी एग्जाम का तो उसको भी पता होगा कि 2023 का हुआ नहीं है। तो कौन बेवकूफ़ था जो वहाँ पे मतलब बैठा था कि जो 2023 लिखा है, या मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन इतना खतरनाक मिसप्रिंट कैसे होगा। 2023 समझ सकते हैं, 2011 के ऊपर 2010 होता था, 2012 हो जाएगा, ये सब समझ रहा है कि मिसप्रिंट है, लेकिन 2023 पता नहीं कैसे हुआ, वही जाने आयोग। और एक क्वेश्चन था कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा
ये क्वेश्चन मैं पढ़ा, मैं अपना बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग के साथ ऐसा हुआ था या नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन देख रहा हूँ कि यही है। मैंने कहा यार इसमें तो कहीं से जाती नहीं। फिर मैंने कहा कि यार एक बार और पढ़ूँ कहीं ऑप्शन क्या है या कहीं गलत तो नहीं हो रहा। फिर एक बार और, मतलब ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसमें मुझे दोस्तों 1 से 1.5 मिनट लग गया, 2 मिनट मैक्सिमम लग गया केवल मतलब देखने में। क्या हो सकता है यही तो है, ऐसा तो नहीं कि गलत पढ़ रहा हूँ या गलत हो। ठीक, अब बताइए, मैं ऐसे मैप देख रहा हूँ, मतलब सच में माइंड में मैप बनाया हूँ, तो मैं यही मैं ऐसे मैप देख रहा हूँ कि ये भारत का मैप है। पश्चिम से मैं पढ़ा हूँ तो मुझे पश्चिम से याद है कि गुजरात होता है, राजस्थान हो गया, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर उसके नीचे इधर छत्तीसगढ़ आ गया, फिर अच्छा ऊपर थोड़ा झारखंड आ गया, ऐसे वेस्ट बंगाल त्रिपुरा आ गया, यहाँ पे ऐसे है। तो मैं कह रहा हूँ इसमें तो मैं है ये नहीं है, यहाँ पे कहाँ से ये आ गया है, उत्तर प्रदेश बिहार भी नहीं, उड़ीसा भी नहीं, तो कहाँ से कौन सा होगा। तो ये चीज़ें मतलब कौन क्वेश्चन बना रहा है, बहुत ही मतलब अलग सा, क्या ही बताया जाए। और इसमें देखो हंसी तो आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन कौन बनाता है, लेकिन दुख भी हो रहा है दोस्तों। दुख इस चीज़ का हो रहा है ना कि ऐसे क्वेश्चनों में जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसका टाइम वेस्ट बार हो जाता है। मान के चलो मैथ का कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे ब्लड रिलेशन का था, बी सी का भाई है ऐसे था, तो मान के थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में टाइम लगता है, तो हो सकता है तो जो वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में आप टाइम बर्बाद किए हुए, यहाँ पे आपको टाइम यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वहाँ टाइम बर्बाद हो गया। क्यों टाइम बर्बाद हो गया? क्योंकि आपको मालूम है कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। आप 2 बार 1 बार पढ़ने में थोड़ा वो करने में लगा दे रहे हो। ठीक है, आपको मालूम है 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षरता किसका है? केरल का। तो अब उसको थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगा। आपको मालूम है कि कौन प्रधानमंत्री इटली का, क्योंकि आपको भी मालूम है और सबको मालूम है कि उस टाइम इतना चर्चा में था। इधर मोदी जी थे, इधर मेलोडी जी, एकदम मेलोडी चल रहा था पूरा, मतलब यूट्यूब शॉर्ट इंस्टाग्राम सब जगह चल रहा था। तो जो थोड़ा बहुत न्यूज़ भी देखता है उसे भी मालूम होगा, मतलब बच्चे को भी मालूम होगा ना कि ये थी मतलब इटली के प्रधानमंत्री। तो ऐसे ऐसे में क्या होता है ना, थोड़ा सा आप आदमी वो हो जाता है कि अरे ऐसा तुम इतना ईजी क्वेश्चन है क्या ऐसे। तो हो सकता है आप लोग बताइए, मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ, थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं देना, बहुत ही वो है। और ख़ासकर उन भाई बहनों को भी दिक्कत होगा जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम दिए थे, और वो वहाँ पे देखने के बाद से ये लग रहा था कि एग्ज़ाम जो है वो बीपीएससी लेवल का नहीं है, बहुत ईजी एग्ज़ाम दे दिया और सच्चाई यही था। लेकिन 4 जनवरी को एग्ज़ाम देखने के बाद से ये लग रहा है कि ग्रुप डी के अभी पेपर वैसे नहीं आता होगा, उसका पेपर उससे हार्ड आता है। क्या ही क्वेश्चन पूछ दिया था 1917 में चौपारण में कौन शामिल था, क्या क्या, मतलब यार आप लोग पेपर दिए होंगे, आप लोग को खुद मालूम होगा। तो मैं ये कहूँगा कि 13 दिसंबर के कंपेयर में तो ये पेपर इजी है, और ये सब कोई जानता है कि इजी है। हम लोग एग्ज़ाम दे के निकले थे, न्यूज़ वाले भी थे वहाँ पे, सब लोगों ने यही कहा कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर के कंपेयर में भी इजी है। तो यहाँ पे तो जो भाई बहन 13 दिसंबर वाले हैं उनको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक, क्योंकि उनका पेपर थोड़ा हार्ड है, तो कैसे क्या होगा, बिना नॉर्मलाइजेशन बोला है गौरमेंट आयोग की नहीं लागू होगा, तो कैसे वो लोग सेलेक्ट होंगे। फिर तो ऐसा होगा कि जिसका अच्छे नंबर है वो फेल भी हो सकता है, जिसको बेकार नंबर है वो पास भी हो सकता है, किस्मत लक का खेल हो जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो री एग्ज़ाम फॉर ऑल होना चाहिए। एक री एग्ज़ाम फॉर ऑल होगा, सबके लिए एक सेट होगा और सही से हो जाएगा। नहीं तो ऐसे पूरा मतलब बहुत दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम है। और धांधली सेटिंग का रही बात, वो चीज़ हो चुकी है, धांधली सेटिंग 50% सीटें तो बिक ही चुकी हैं। और यही रीज़न है कि आयोग भी चाहता है जल्दी से जल्दी करा के एग्ज़ाम को रिजल्ट दे के फाइनल ज्वाइनिंग करा दिया जाए, कि जिससे पैसा ले लिया गया है उनको वापस डीलिंग हो चुका है। तो आप भी जानते हैं डीलिंग हो जाता है तो कोई पैसा जल्दी वापस नहीं करता ये सब चीज़। तो आयोग भी चाहता है कि डीलिंग सब चीज़ पैसा हो चुका है तो जल्दी से सीटें भी दे दिया जाए। ठीक, तो यही रीज़न है। 50% में ही कंपटीशन है, 50% ख़त्म हो चुका है, हो सकता है पूरा ख़त्म हो चुका है, मुझे नहीं पता। मैं भी आप एक जैसे एस्पिरेंट हूँ, जो न्यूज़ और इस सब माध्यम के देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसमें जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो सालों से लगे हैं, अभी एक लड़की रो रही थी, लड़के रो रहे हैं, मतलब इतना चिल्ला रहे हैं, मतलब क्या बताऊँ उस दुख दर्द को। हम लोग का क्या है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा क्या है, मेरा ये है क्या नाम से कहीं ना कहीं टेक्निकल डिग्री है, यहाँ भी कर सकता हूँ, वहाँ भी कर सकता हूँ, कहीं छोटा भी तैयारी करता हूँ तो हो जाएगा बीपीएससी के भारत। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है, आप लोग क्या कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अपना मतलब सजेशन देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, किसी को मालूम नहीं चलेगा ना कि क्या आप लोग का माइंड में चल रहा है, क्या आपके अंदर से चल रहा है। ऐसे में तो आप कमेंट नहीं करेंगे, कुछ सुझाव नहीं देंगे, तो आपको दोनों आदमी समझेगा कि नहीं भी चाहता है री एग्ज़ाम ना हो, और ये भी चाहता हो, या हो सकता है चाहता भी हो री एग्ज़ाम हो। तो इसीलिए एक बार अपना व्यू रखना चाहिए। तो आप लोग रखेंगे तो बहुत लोग देखते हैं वीडियो, तो देखेंगे तो कहेंगे अच्छा इतने बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं एग्जाम फॉर ऑल का, ये सब चीज़ें। बाकी प्रोटेस्ट आप देख ही रहे हैं, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। प्रशांत किशोर जी डटे हुए हैं, पप्पू यादव भी बीच में थे, ऐसे ही बहुत टीचर भी थे बीच में जो आए चले गए, लेकिन जो हीरो थे रोहित सर, रहमांशु सर, ये लोग अभी भी डटे हैं। ऐसे ही प्रशांत किशोर भी डटे हैं और हैं। और बाकी देखते हैं आयोग क्या करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं लोग,
तो बहुत सारे मुद्दे हैं। वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल होना सबके लिए बेटर होगा। और ऐसा भी नहीं है, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने के बाद से मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा 21 दिन को टाइम दिया था आयोग ने पढ़ाई करने के लिए, और शायद सबको दिया था 21 दिन का। तो सब लोगों ने पढ़ाई किया होगा, मुझे नहीं पता या नहीं किया होगा। मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि प्रोटेस्ट के चलते दिमाग में मेंटली सच बता रहा हूँ कि पढ़ाई हो ही नहीं पा रहा था। बस यही सब चल रहा था कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, री एग्ज़ाम फॉर ऑल होना चाहिए, पेपर तो होगा नहीं, क्या ही तैयारी करना, रहने देते हैं। ये सब चीज़ों का बहुत चीज़ें चल रही थी और मेरा कई दिन ऐसे ही बर्बाद चला गया। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। जितना मैं 13 दिसंबर को पढ़ा था उसके कंपेयर में 0% पढ़ा था। मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मेरा पेपर बेकार जाएगा, अब सिलेक्शन नहीं होगा, इतनी सारी सीटें थी, क्या ही मतलब ऐसा हो गया कि अब पेपर बेकार। बहुत घबराहट था और एकदम था कि पेपर बेकार जाएगा। लेकिन सच बात है, यहाँ तक कि मैं पेपर देने भी नहीं जा रहा था। बहुत वो करने के बाद से मजबूरी में पेपर देने गया था और फाइनली जब पेपर मिला तब भी घबराहट था, डर था। लेकिन पेपर देखने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद से सब चीज़ें, डर घबराहट ख़त्म हो गया जब इतना पेपर ईजी देखा तो आप लोग को भी साथ ऐसे ही था या नहीं था, आप लोग बताइएगा। और बाकी मैं बता दूं कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, आप देखते हैं। और आप सभी लोग 9 बजे लाइव जुड़िएगा, जितना जितना हो सके डिस्कस करा जाएगा कैसा क्या था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।